जय हिंद बच्चों। आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइनल और अल्टीमेट इंटरप्रिटेटर है। मतलब जो भी अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी आएगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और इंडिया में पूरी की पूरी टेरिटरी पे मान्य होगा। यूं तो कहा जाता है कि जड़ जोरू और जमीन के मसले जो हैं वो तलवारों की धार पर सुलझे हैं, पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्यार से ये सारे मसले सुलझाए हैं। तो बात करते हैं, आइए, जो सुप्रीम कोर्ट का पहला और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आया था वो था केशवानंदा भारती केस। जैसे कि आप देख रहे हैं, केशवानंदा भारती केस आपका 1973 में आया था, बट इसके आने के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनेक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो उसी के बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसमें कि संविधान का 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 9th शेड्यूल में क्या था कि कुछ स्टेट्स को पावर थी कि कुछ लैंड से रिलेटेड जो लॉ है वो 9th शेड्यूल में डाल सकते हैं और कोई भी उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो आपका पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया 1950 में। उसी के बाद आपका यही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो राइट टू प्रॉपर्टी लोगों से छीन रहा था उसी को चैलेंज किया गया 1951 के शंकरी प्रसाद केस में, ठीक है। 1951 के शंकरी प्रसाद केस में जब ये चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है लोगों के फंडामेंटल राइट छीनने के लिए। राइट टू प्रॉपर्टी वाज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये फंडामेंटल राइट छीन लिया गया। तो इसी को चैलेंज करते हुए 1951 में शंकरी प्रसाद एक केस आया, उसमें ये चैलेंज किया गया। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट में तब क्या था, जब नया नया हमारा देश बना था, सुप्रीम कोर्ट की कोई इतनी वैल्यू नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पार्लियामेंट के रेस्पेक्ट में दे दिया और बोल दिया कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू स्नैच एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संविधान को अमेंड करे, चेंज करे और फंडामेंटल राइट को भी छीन सकती है। तो यही जो आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जो आर्टिकल 13 में लॉज नाम का शब्द है, ठीक है, आर्टिकल 13 में जो लॉज नाम का शब्द है वो केवल ऑर्डिनरी लॉज के लिए है, फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं है। हेंस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट चेंज करेगा और लॉ बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, वो आर्टिकल 13 के अंदर नल एंड वॉइड नहीं होने का। इसी चीज को डिफरेंट क्या होता रहा, फिर पार्लियामेंट इसका फायदा उठाने लगी ज्यादा। क्या हुआ, 1958 में एक डिस्प्यूट आया। डिस्प्यूट क्या था, देयर वाज अ लैंड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया का एक लैंड डिस्ट्रीब्यूट था। जो वेस्ट बंगाल का एक जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक बेरुबरी नाम की एक जगह थी जिसका नाम था बेरुबरी। उसी को लेके 1958 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक पैक्ट किया। उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान का जो उस टाइम पे मतलब राज करता था या फिर जो भी वहां का एडमिनिस्ट्रेटर था, हेड एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसी के साथ एक पैक्ट किया जिसको नाम दिया गया नेहरू नून पैक्ट। इसके अंदर क्या हुआ कि भारत में जो बेरुबरी यूनियन की कुछ एनक्लेव थे, जो टोटल 111 एनक्लेव थे, इंडिया के पास केवल 51 एनक्लेव रहे और बाद में बाकी सारे बांग्लादेश को दे दिए। तो उसी के बाद 1960 में ये केस आया एक, जिसका नाम था बेरुबरी यूनियन केस। अब बेरुबरी यूनियन केस में क्या हुआ कि पार्लियामेंट की जो पावर है कि अपनी लैंड को ट्रांसफर करने के लिए अंडर आर्टिकल 3, ठीक है, वो चैलेंज की गई। उसी के बाद जब पार्लियामेंट इस 1951 पे जो अमेंडमेंट हुआ था उसका फायदा उठाने लगी, 9th शेड्यूल जो जोड़ा गया था, तभी एक 1967 में केस आया जिसका नाम था गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में क्या हुआ,
अब गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो अपना शंकरी प्रसाद केस में जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है क्या, फंडामेंटल राइट को स्नैच करने की। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है कि बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ अ कॉमन मैन, ठीक है। इम्यूटेबल, आप उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। दे आर फंडामेंटल टू लिव अ लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के गोलकनाथ केस में अपने जजमेंट को उल्टाते हुए जो उनने 1951 में शंकरी प्रसाद में दिया था उसको उलट करते हुए 1967 में यह कहा कि पार्लियामेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो वो किसी के भी फंडामेंटल राइट को स्नैच कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अंडर आर्टिकल 368 के। तो देखो अब सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी थोड़ी पावर आने लगी थी। तो इसी बात को जब गोलकनाथ केस आ गया, उसी का एक तरह से लड़ाई चल रही थी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, तो उसी का जवाब देते हुए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट किया। और 24th अमेंडमेंट एक्ट में यह बोला कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, वो आर्टिकल 13 के अंदर कोई लॉ नहीं होगा। अब देखिए दोनों के बीच में क्या एकदम झड़प चल रही है। इसी बात का फिर उलटफेर करेगा। फाइनली अब आता है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973। अभी क्या था, कांग्रेस की सरकार थी इस टाइम पे और मेजोरिटी खूब कांग्रेस मिसेस इंदिरा गांधी की सरकार थी और मेजोरिटी खूब अच्छे से थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पे एक गेम खेला। सुप्रीम कोर्ट खेलती है गेम। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम आपके 24th अमेंडमेंट एक्ट जो आपने 1971 में किया था, किसके बदले में, गोलकनाथ केस के बदले में, वो हम अपहेल्ड करते हैं, मतलब मना नहीं करते, वो सही है। बट अब यहां पे हम एक चीज लेके आएंगे जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा केस टू केस बेसिस पे। तो बेसिक, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खेल खेला, पार्लियामेंट का 24th अमेंडमेंट एक्ट तो मान लिया, बट उसने अपनी एक चीज दे दी कि बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंदा भारती केस की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। केशवानंदा भारती केस केवल साउथ से जुड़े एक इंसान केशवानंदा जो कि लैंड का ही एक डिस्प्यूट लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेस मानते हुए यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लागू कर दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये है कि कोई भी चीज जो कि एक व्यक्ति को उसकी पूर्णतः लाइफ जीने में एक तरह से फंडामेंटल है, सुप्रीम है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस के थ्रू पार्लियामेंट की बात को मानते हुए अपना एक गेम खेला जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को उसने एनेक्ट किया और ये बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी ऑफ द फॉलोइंग विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे दोनों की बात मानते हुए केशवानंदा भारती केस में ये जजमेंट दे दिया कि आप कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आप कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कुछ भी ऐसा फंडामेंटल राइट में चेंज करते हैं तो वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को समझा, आगे बढ़ाया। जैसे कुछ चीजें जैसे जो पार्लियामेंट की पावर हैं, कुछ जैसे जॉइंट सिटिंग वगैरह और आपका इस रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दीज आर कम अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आज की ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, ये केस की सीरीज हमारी चलती रहेंगी टिल प्रेजेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं हर वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। तब तक के